ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मूल्य 17/1/2025। मीठे बच्चे, तुम भारत के मोस्ट वैल्यूबल सर्वेंट हो। तुम्हें अपने तन मन धन से श्रीमत पर इसे राम राज बनाना है। प्रश्न: सच्ची अलौकिक सेवा कौन सी है जो अभी तुम बच्चे करते हो? उत्तर: तुम बच्चे गुप्त रीति से श्रीमत पर पावन भूमि सुखधाम की स्थापना कर रहे हो। यही भारत की सच्ची अलौकिक सेवा है। तुम बेहद बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जेल से छुड़ा रहे हो। इसके लिए तुम पावन बनकर दूसरों को पावन बनाते हो। गीत: नयनहीन को राह दिखाओ। ओम शांति। हे प्रभु ईश्वर परमात्मा कहने और पिता अक्षर कहने में कितना फर्क है। हे ईश्वर, हे प्रभु कहने से कितना रिकॉर्ड रहता है और फिर उनको पिता कहते हैं तो पिता अक्षर बहुत साधारण हैं। पिताएं तो ढेर के ढेर हैं। प्रार्थना में भी कहते हैं हे प्रभु, हे ईश्वर। बाबा क्यों नहीं कहते हैं तो परम पिता ना। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट: परमात्मा अक्षर ऊंचा हो जाता है। बुलाते हैं हे प्रभु, नयनहीन को राह बताओ। आत्माएं कहती हैं बाबा हमको मुक्ति जीवन मुक्ति की राह बताओ। बुलाते भी हैं तुम माता पिता, कितना साधारण अक्षर है। तुम रावण के मत पर काम चिता पर चढ़ भस्मीभूत हो गए हो। अब मैं तुमको पावन बनाकर घर ले जाने आया हूँ। तुम जानते हो भारत को फिर से राम राज बनाते हैं। श्रीमत पर तुम भारत की ऊंच ते ऊंच सेवा अपने तन मन धन से कर रहे हो। लंका तो एक छोटा टापू है, यह सृष्टि बेहद का टापू है। तुम बेहद के बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जेल से छुड़ाते हो। हम भारत की सच्ची रूहानी सेवा कर रहे हैं। तुम हो राम की श्रीमत पर राम कहो, शिव कहो, नाम तो बहुत रख दिए हैं। श्रीमत पर कहते भी हैं हे पतित पावन आकर पावन बनाओ। तो तुम बच्चों को कितना रूहानी गुप्त फकुर होना चाहिए। रूह को खुशी होनी चाहिए। आधा कल्प दे अभिमानी बने हो। हम बाप कहते हैं अशरीरी बनो, अपने को आत्मा समझो। हमारी आत्मा बाप से सुन रही है। हम आत्मा पुरुषार्थ कर स्वर्ग का देवी देवता बन रही हूँ। अहम आत्मा मम शरीर है। देही अभिमानी बनने में ही बड़ी मेहनत लगती है। ड्रामा में जो कल्प पहले हुआ है वह रिपीट होता है। ऐसे नहीं कि ड्रामा पर रुक जाना है। ड्रामा में होगा तो मिलेगा। तुम्हें कितना फर्स्ट क्लास ज्ञान मिला है। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप हमेशा बच्चों की सेवा कर उनको धन दौलत दे खुद वानप्रस्थ अवस्था ले लेते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो और देवी गुण धारण करो। तुम बच्चों को बाप एक ही बात समझाते हैं, बोलो हम तो भारत की सेवा में हैं। जो सबका बापू जी है, हम उनकी श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत भगवत गीता गाई हुई है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: जैसे हाईएस्ट बाप दादा सिंपल रहते हैं, ऐसे बहुत बहुत सिंपल निराकारी और निरहंकारी बनकर रहना है। बाप द्वारा जो फर्स्ट क्लास ज्ञान मिला है उसका चिंतन करना है। दूसरी पॉइंट: ड्रामा जो हूबहू रिपीट हो रहा है, इसमें बेहद का पुरुषार्थ कर बेहद सुख की प्राप्ति करनी है। कभी ड्रामा कहकर रुक नहीं जाना है। प्रारब्ध के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। वरदान आज बाबा ने दिया। अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। स्पष्टीकरण: वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन है अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना।
इसका बार बार अटेंशन रहे, क्योंकि जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है। तो अव्यक्त स्वरूप की साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए। इसलिए अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदान को स्मृति में रख शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की तपस्या करो, तो आपके सामने जो भी आएगा वह व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाएगा। स्लोगन आज बाबा ने दिया। सर्वशक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। अपने शक्तिशाली मनसा द्वारा साकार देने की सेवा करो। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाणित करते हो, ऐसे ऐसे अपनी मनसा सामर्थ्य स्थिति का प्रोग्राम सेट करो। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं, सेवा होती है। ओम शांति।